कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे आत्मा के साथ चलते हैं। दोस्तों, कर्म ही आपका अस्तित्व है और कर्म ही आपका बंधन। लेकिन यदि इन्हें सही दिशा में समझा और संभाला जाए तो यही कर्म आपकी मुक्ति का मार्ग भी बन सकते हैं। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए पक्षी चींटी को खाता है और जब पक्षी मर जाता है तब वही चींटियां उसे खा लेती हैं, उसी प्रकार कर्मों का चक्र निरंतर चलता रहता है। एक ही पेड़ से हजारों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन उन हजारों तीलियों से बने पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस की तीली ही पर्याप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी पुनर्जन्म के सत्य और कर्मों के प्रभाव पर आधारित है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के कहानी आरंभ करते हैं। काशी नगरी अपने प्राचीन मंदिरों, पवित्र घाटों और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इसी नगरी के मध्य भाग में एक युवक रहता था जिसका नाम था गौतम त्रिपाठी। उसकी आयु लगभग 28 वर्ष थी। सरल हृदय, धार्मिक स्वभाव और कर्मशील जीवन ही उसकी पहचान थे। गौतम एक स्थानीय पाठशाला में शिक्षक था। खाली समय में वह प्रायः गंगा घाट पर जाकर ध्यान और भजन करता था। उसका जीवन सामान्य और शांत था, किंतु पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में एक रहस्यमय और गूढ़ परिवर्तन आने लगा था। गौतम को प्रतिदिन रात्रि में एक ही स्वप्न दिखाई देता था। वह स्वयं को एक विशाल और भव्य राजमहल में देखता, जिसकी दीवारों पर प्राचीन युद्धों के चित्र उकेरे गए होते थे। महल के द्वार पर तलवारें लिए रक्षक खड़े रहते और वह स्वयं एक भव्य सिंहासन पर विराजमान होता। लेकिन धीरे धीरे यह दृश्य भयावह रूप ले लेता। सिंहासन के सामने एक रक्तरंजित तलवार रखी होती और उसके सामने एक स्त्री खड़ी होती, सफेद वस्त्रों में, आंखों में आंसू और होठों पर केवल एक ही प्रश्न, महाराज, आपने धोखा क्यों दिया? हर बार इसी क्षण गौतम की नींद टूट जाती। उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगता, माथा पसीने से भीग जाता और आंखों में भय तथा अपराध बोध का विचित्र मिश्रण होता। प्रारंभ में गौतम ने इन स्वप्नों को साधारण समझकर अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि यह किसी कहानी या ऐतिहासिक दृश्य का प्रभाव होगा। लेकिन जब यह स्वप्न हर तीसरे चौथे दिन आने लगा तो उसका मन व्याकुल हो उठा। कभी कभी उसे दर्पण में स्वयं को उसी राजा की वेशभूषा में देखने का भ्रम होने लगता, तो कभी उस स्त्री की करुण पुकार दिन भर उसके कानों में गूंजती रहती। एक दिन गौतम ने अपने मित्र अर्जुन से इस विषय में बात की। अर्जुन ने उसे सलाह दी कि वह किसी ज्ञानी साधु या महात्मा से मिलकर इस रहस्य का समाधान खोजे। उसी समय काशी में एक प्रसिद्ध तपस्वी महात्मा तपस्वी शंभुनाथ पधारे हुए थे, जिन्हें पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का गहन ज्ञान प्राप्त था। गौतम ने निश्चय किया कि वह महात्मा शंभुनाथ से मिलकर अपने स्वप्नों का रहस्य जानने का प्रयास करेगा। उस रात गौतम ने जैसे ही आंखें बंद की, वही दृश्य फिर से सामने आ गया। इस बार अधिक स्पष्ट रूप में उस स्त्री की आंखों से आंसू टपकते हुए साफ दिखाई दिए और उसका स्वर पहले से अधिक तीव्र और करुणामय था। क्यों किया मेरे साथ यह विश्वासघात? गौतम चौंक कर उठ बैठा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसके भीतर कोई अधूरी स्मृति, कोई अनकही कहानी दबी पड़ी थी, जो अब उसे पुकार रही थी। उत्तर पाने, समाधान खोजने और न्याय करने के लिए सुबह होने पर वह गंगा स्नान करके सीधे महात्मा शंभुनाथ के आश्रम की ओर बढ़ा। अपने मन में एक ही प्रश्न लिए, क्या मैं वास्तव में किसी अन्य जन्म का बोझ ढो रहा हूं? गौतम के मन में गहन व्याकुलता थी। सपनों की पुनरावृत्ति ने उसके चित्त को अशांत कर दिया था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल मानसिक भ्रम है या कोई सूक्ष्म संकेत। ऐसे में उसकी आशा की किरण बने महात्मा शंभुनाथ। महात्मा शंभुनाथ कोई साधारण संत नहीं थे। वे हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक तप कर चुके थे। उनके चेहरे पर तेज था, वाणी में संयम और दृष्टि में गहराई। कहा जाता था
कि वे आत्मा की गति को जान सकते थे। जन्म, मरण और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर उनकी पकड़ अद्भुत थी। गौतम गंगा किनारे स्थित आश्रम में पहुंचा। वहां लंबी कतार थी। लोग अपने अपने दुख, रोग और प्रश्न लेकर महात्मा शंभूनाथ के चरणों में उपस्थित होते और महात्मा शंभूनाथ शांत भाव से उनका समाधान करते। जब गौतम की बारी आई तो वह विनम्रता से महात्मा शंभूनाथ के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुवर, मैं कई महीनों से एक ही सपना देख रहा हूं। वह मेरी आत्मा को झकझोर रहा है। कृपया बताएं कि यह क्या है। महात्मा शंभूनाथ ने शांत होकर कहा, हे वत्स, नेत्र बंद करो और अपने स्वप्न को मन में उतारो। जैसे वह घट रहा हो। गौतम ने वैसा ही किया। उसने वह दृश्य दोहराया। राजमहल, रक्त रंजित तलवार, स्त्री का करुण स्वर। कुछ क्षणों तक महात्मा शंभूनाथ ने मौन साधा, फिर अपनी आंखें खोल दी। उनकी दृष्टि गौतम के भीतर उतरती चली गई, जैसे वे उसकी आत्मा की स्मृति पढ़ रहे हो। इसके बाद महात्मा शंभूनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं है। यह तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति है, एक छाया जो अधूरी रह गई थी। तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तरों पर यह घटना अंकित है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पूर्व जन्म में एक राजा थे जिसने अपने क्रोध में एक निर्दोष स्त्री का विनाश किया। वह स्त्री इस जन्म में कहीं और है, तुम्हारे आसपास, और वह घटना अभी पूर्ण नहीं हुई। गौतम स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, क्या यह संभव है? क्या आत्मा वास्तव में जन्म लेती है बार बार? महात्मा शंभूनाथ मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, आत्मा शाश्वत है, शरीर उसका वस्त्र है। जब तक कर्मों का लेखा पूरा नहीं होता, वह बार बार जन्म लेती है, कभी पश्चाताप के लिए, कभी प्रतिशोध के लिए और कभी मुक्ति के लिए। गौतम ने पूछा, हे गुरुदेव, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूँ? महात्मा शंभूनाथ ने कहा, कर सकते हो पुत्र, लेकिन पहले तुझे यह जानना होगा कि तू कौन था, तेरा अपराध क्या था और उस स्त्री का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है। ध्यान, व्रत और साधना के माध्यम से तुम अपनी आत्मा की स्मृति में उतर सकते हो, लेकिन यह सरल नहीं होगा। यह यात्रा भीतर की है, जहां तुम्हें अपने ही पापों का सामना करना होगा। उन्होंने गौतम को एक विशेष साधना बताई, 7 दिवसीय मौन ध्यान व्रत, जिसमें 7 दिनों तक मौन रहकर केवल जल और तुलसी जल ग्रहण करना था। रात के समय गंगाजल से स्नान कर ध्यान में बैठना था और मन को केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना था कि मैं कौन हूं। गौतम ने यह मार्ग स्वीकार किया। उसके भीतर अब केवल एक ही जिज्ञासा थी, सत्य जानना। उसने प्रण किया कि वह अगले 7 दिनों तक व्रत, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लीन रहेगा, चाहे जो भी कठिनाई आए, क्योंकि अब यह केवल स्वप्न नहीं रहा था, यह एक आत्मिक पुकार बन चुकी थी। काशी नगरी की अगली सुबह की घंटियां, गंगा की लहरों का मधुर कलकल और मंदिरों की धूप दीप की सुगंध, इन सबके मध्य गौतम ने अपनी साधना प्रारंभ की। महात्मा शंभूनाथ द्वारा बताई गई 7 दिवसीय मौन ध्यान साधना में वह पूर्ण निष्ठा से प्रवृत्त हुआ। प्रत्येक दिन वह प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, फिर तुलसी जल ग्रहण कर मौन धारण करता। दिन भर वह किसी से बातचीत नहीं करता और रात्रि को गहरे ध्यान में बैठता। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने पूर्व जन्म की स्मृति को पुनः जागृत करना। शुरुआत के 2 दिन उसका मन बहुत भटका, बार बार सांस की गति, बाहरी आवाजें या विचारों की उलझन उसे ध्यान से खींच लेती। लेकिन तीसरे दिन से धीरे धीरे उसका अंतर्मन स्थिर होने लगा। उसका चित्त शुद्ध हो रहा था, मानो आत्मा स्वयं उसके भीतर के रहस्य खोलना चाहती हो। 7वें दिन रात्रि को अमावस्या की शांति में जब वह गहरे ध्यान में था, तभी उसकी चेतना धीरे धीरे किसी अंधकारमय सुरंग से गुजरती हुई एक तेज प्रकाश में पहुंची। वहां से शुरू हुआ एक ऐसा दृश्य जो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। अब गौतम स्वयं को किसी अन्य शरीर में देख रहा था।
भव्य सिंहासन पर बैठा एक वीर पुरुष, सजे हुए रत्नजड़ित वस्त्रों में, राजा यशवर्धन। राज्य का नाम था देवपुरी। घने वन, स्वर्ण खनिज, समृद्ध जनता और विशाल सेना वाला राज्य। राजा यशवर्धन एक पराक्रमी, न्यायप्रिय, लेकिन अत्यधिक अहंकारी राजा था। उसे अपने निर्णयों पर अत्यधिक गर्व था और वह अपने आदेश को अंतिम सत्य मानता था। उसकी रानी महारानी पद्मिनी थी। अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। वह राज्य की नीति, प्रजा और धर्म के कार्यों में बराबरी से भाग लेती थी। उनकी जोड़ी नगरवासियों के लिए आदर्श थी। परंतु यहीं से शुरू हुआ त्रासदी का आरंभ। दरबार के सेनापति चंद्रभूषण सिंह चालाक व्यक्ति था। उसने राजा यशवर्धन के कान भरने शुरू कर दिए कि रानी पद्मिनी और वह आपस में गुप्त प्रेम करते हैं और संभवतः रानी पद्मिनी उसके साथ विश्वासघात कर रही है। अहंकार और संदेह ने राजा यशवर्धन की विवेक बुद्धि को ढक लिया। एक दिन जब रानी पद्मिनी ने गुप्त रूप से गरीबों को दान देने के लिए खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली, तभी सेनापति चंद्रभूषण ने उसे रंगे हाथ पकड़वाया और राजा यशवर्धन के सामने प्रस्तुत कर दिया। क्रोध में अंधे राजा यशवर्धन ने बिना रानी पद्मिनी की बात सुने उसका अपराध सिद्ध मान लिया। दरबार में रानी पद्मिनी को जंजीरों में लाया गया। उसके वस्त्र फटे हुए, चेहरा शांत लेकिन आंखें लाल थी। न्याय की पुकार लिए हुए रानी पद्मिनी ने कहा, महाराज, मैं दोषी नहीं हूं। यह दान मेरी सदा की परंपरा रही है। मैं केवल प्रजा के कल्याण के लिए धन ले रही थी, विश्वासघात के लिए नहीं। आप स्वयं मुझे जानते हैं। पर राजा यशवर्धन का हृदय कठोर हो चुका था। जिस रानी का नाम भी संदेह में आए, वह राज्य के लिए कलंक है। रानी ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और कहा, महाराज, यदि आप मुझे बिना दोष सिद्ध किए मृत्युदंड देते हैं तो सुनिए राजा, मैं जन्म लूंगी फिर से। मेरा अपराध जब तक सिद्ध नहीं होता, यह आत्मा आपको खोजती रहेगी। समय न्याय करेगा, चाहे जन्मों बाद ही क्यों ना हो। उसी क्षण सिंहासन के सामने वही तलवार रखी गई जो गौतम के स्वप्न में बार बार आती थी, और उसी तलवार से रानी पद्मिनी को मृत्युदंड दिया गया। इतना दृश्य देखते ही गौतम की समाधि टूटी। वह कांपते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से भींगा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे, हृदय में घबराहट और अपराध बोध का तूफान था। वह जोर से चीखा, रानी पद्मिनी, मुझे क्षमा करो, मैंने अन्याय किया। गहरा अंधकार फैल चुका था, परंतु गौतम के भीतर एक प्रकाश जन्म ले चुका था, स्मृति का, सत्य का और प्रायश्चित का। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि वह पूर्व जन्म में राजा यशवर्धन था और उसने रानी पद्मिनी के साथ क्रूर अन्याय किया था। उसकी आत्मा अब चैन नहीं पा सकती थी जब तक कि वह उस पाप का प्रायश्चित ना कर ले और रानी पद्मिनी के पुनर्जन्म को ना ढूंढ निकाले। समाधि से जागने के बाद गौतम की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वर्षों से जो प्रश्न उसके हृदय में अनुत्तरित था, वह अब उत्तर पा चुका था। उसका स्वप्न अब रहस्य नहीं रहा, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई बन चुका था। वह जान चुका था कि वह राजा यशवर्धन था और उसने रानी पद्मिनी के साथ एक भीषण अन्याय किया था। परंतु अब एक और प्रश्न उसकी आत्मा को कचोटने लगा, क्या वह रानी पद्मिनी इस जन्म में भी कहीं है? क्या मैं उससे भेंट कर सकता हूँ? क्या मुझे क्षमा प्राप्त हो सकती है? गौतम का मन अशांत था, पर एक चिंगारी भीतर जल रही थी, पश्चाताप की। गौतम ने महात्मा शंभुनाथ से पुनः भेंट की और उन्हें अपने ध्यान के अनुभव बताए। महात्मा शंभुनाथ ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, हे पुत्र, आत्मा पुनर्जन्म लेती है और तुम्हारे जैसे पश्चातापी प्राणी को सच्चा मार्ग निश्चित ही प्राप्त होता है। अब वह आत्मा कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर अवश्य है, और यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा पछतावा है तो भगवान उसे तुम्हारे सामने लाएंगे। इन्हीं दिनों काशी में एक विख्यात महिला संत का आगमन हुआ, माताजी कल्याणी। उनके विषय में कहा जाता था कि वे अनेक शक्तियों से युक्त है और पूर्व जन्मों की स्मृतियों को भी पहचान सकती हैं।
उनका शांत तेजस्वी व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता था। गौतम को जब यह ज्ञात हुआ तो उसका मन जैसे पुलकित हो उठा। क्या यह वही आत्मा हो सकती है, रानी पद्मिनी? उसने बिना समय गंवाए सत्संग में जाने का निर्णय लिया। सत्संग में भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही गौतम की दृष्टि उस महिला संत पर पड़ी, उसके रोम रोम में एक अजीब सी कंपन हुई। उनकी आंखें उसे झकझोर गई। वही गहरी करुणामय दृष्टि, जैसे वे आंखें कह रही हो, महाराज आप आ ही गए। महिला संत की दृष्टि भी गौतम पर ठहर गई। कुछ क्षणों के लिए सारा वातावरण स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। सत्संग के उपरांत गौतम ने स्वयं को उनके चरणों में झुका दिया। माताजी, क्या आप कभी रानी पद्मिनी थी? महिला संत ने शांति से उत्तर दिया। राजा यशवर्धन, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तुम्हारी आत्मा ने सत्य को स्वीकार किया है। हाँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसे तुमने बिना दोष सिद्ध किए मृत्यु दी थी, परंतु अब मैं बदली हुई हूँ और तुम्हारी आत्मा भी बदल चुकी है। गौतम की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा करो रानी पद्मिनी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और वह बोझ मेरे जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहा। माताजी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें उसी क्षण कर दिया था जब तुम्हारी आत्मा ने सत्य को स्वीकार किया। मेरा उद्देश्य प्रतिशोध नहीं था, बल्कि तुम्हें पुनः जागृत करना था। अब समय है कि हम दोनों इस जीवन को दूसरों की सेवा में लगाएं। गौतम स्तब्ध था। उसके सामने अब कोई रानी नहीं थी, कोई अपराधिनी नहीं थी। वहां केवल एक दिव्य आत्मा थी जो उसे क्षमा देकर उसकी आत्मा को मुक्त कर रही थी। उस दिन से गौतम ने पूर्ण रूप से सेवा, भक्ति और प्रायश्चित को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। उसने माताजी के सत्संगों में रहकर समाज सेवा शुरू की। गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा, वृद्धों को सहारा देने लगा। अब उसका उद्देश्य केवल आत्ममुक्ति नहीं, दूसरों को भी कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों से जागरूक करना था। गौतम जान चुका था कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन यदि कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो ब्रह्मांड स्वयं उसका पथ प्रशस्त करते हैं। काशी की पवित्र भूमि पर अब एक नई साधना आरंभ हो चुकी थी। पश्चाताप से मोक्ष की ओर, कर्मों की क्षमा से आत्मा की शांति की ओर। गौतम, जिसने पूर्व जन्म में रानी पद्मिनी के साथ भीषण अन्याय किया था, अब उसी रानी की आत्मा माताजी कल्याणी के मार्गदर्शन में जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा था। अब उसका लक्ष्य केवल अपने प्रायश्चित तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने जैसे अज्ञानी, भ्रमित और अहंकारी लोगों को सत्य मार्ग दिखाने का संकल्प लिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे आत्मा के साथ चलते हैं जब तक उनका पूर्ण फल ना मिले। माताजी कल्याणी के मार्गदर्शन में गौतम ने काशी के एक पुराने परित्यक्त आश्रम को पुनर्निर्मित किया। वहां अब अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा, वृद्धों के लिए सहारा और निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गौतम स्वयं झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और फिर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता। दोपहर में वह बीमार और बुजुर्गों की सेवा करता और संध्या को माताजी के सत्संग में भाग लेता। माताजी ने उसके परिवर्तन को देख मुस्कुराकर कहा, यशवर्धन अब राजा नहीं रहा, वह अब जनसेवक बन चुका है। यही आत्मा की सच्ची उन्नति है। माताजी कल्याणी और गौतम ने मिलकर हर सप्ताह कर्म और पुनर्जन्म पर प्रवचन प्रारंभ किया। जनसाधारण की भीड़ आने लगी। वे दोनों मिलकर लोगों को सिखाते, हर विचार, हर क्रिया एक बीज है जिसे कभी ना कभी फलित होना ही है। क्षमा मांगना आसान है, लेकिन प्रायश्चित करना कठिन और आवश्यक है। पुनर्जन्म आत्मा का विस्तार है, कर्मों का उत्तर देने का माध्यम दूसरों को क्षमा करना, स्वयं को मुक्त करना है। एक दिन एक युवक ने पूछा, माताजी, यदि कर्म ही सब कुछ है तो क्षमा का क्या स्थान है? माताजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पुत्र, क्षमा कर्म के फल को मिटाती नहीं, परंतु उसकी अग्नि को शीतल अवश्य करती है। जैसे वर्षा से अग्नि शांत होती है, वैसे ही क्षमा से दुख की तीव्रता कम होती है।
गौतम को देखो, उसने पाप किया पर पश्चाताप से सेवा का मार्ग चुना, यही क्षमा की शक्ति है। गौतम ने विनम्रता से बोला, मैंने न्याय का वेश पहनकर अन्याय किया। आज मैं हर दिन उस अन्याय को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं। शायद इसी प्रयास से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मित्रों, समय बीतता गया। गौतम अब केवल काशी में नहीं, अन्य नगरों में भी जाकर पुनर्जन्म और कर्म पर भाषण देने लगा। वह कहता, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। अगर दुख नहीं चाहिए तो आज किसी को दुख मत दो। अपने कर्मों का संकलन इस तरह करो कि आने वाला जन्म ईश्वर की ओर ले जाए, ना कि पश्चाताप की अग्नि में फेंके। उसकी वाणी में अनुभव था, उसकी आंखों में पश्चाताप और उसके जीवन में त्याग। लोग उसे गौतम महाराज कहने लगे थे, पर वह विनम्रता से कहता, मैं कोई गुरु नहीं, केवल एक भटका हुआ पथिक हूं जिसने अपनी दिशा पाई है। दोस्तों, हर पाप का फल है, पर हर पश्चाताप भी एक प्रकाश है। हर जन्म की एक कथा है, पर हर आत्मा के लिए मुक्ति संभव है। कर्म बंधन है, सेवा मुक्ति है, और क्षमा ब्रह्मा का द्वार। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।